देखो, आज हम बताने जा रहे हैं क्या 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये मेरा थ्योरी का तीसरा लेक्चर, ये थ्योरी का मेरा ये तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। अगर कोई भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर नहीं देखा थ्योरी का, तो सबसे पहले लेक्चर 3 से देखने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आज जो बताएंगे वो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, वो कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझना है। तो धैर्य के साथ बने रहे, 1 घंटा में सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण है जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाए, बी सी ए मान लिया। तुम कहीं भी मान सकता, पी क्यू आर मान सकता, कुछ भी ऐसा मान सकता है, पी क्यू आर भी मान सकता है। जरा समझना आराम से। ये जो हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं, समद्विबाहु समकोण, क्या बनाया है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस भुजा और इस भुजा आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। इस कोण सी मेरा क्या है? 90 डिग्री। एंगल ए के मान क्या है? 45। एंगल बी के मान भी क्या हुआ? 45। तो पहले कुछ चित्र से चलना है। ये चित्र अपना कर लेना, कुछ चित्र अपना मान लिया कि 1.1 दर्शा दिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ चित्र को अपना दर्शा लेना। तो सबसे पहले अगर 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है तो सबसे पहले चित्र बनाना, ठीक है। अब कुछ चित्र से लिखना है, ध्यान लगा के देखेगा, 1 सेकंड भी स्किप कर देगा फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ पहले हम चित्र से लिखते हैं, सुनना पहले कि चित्र से लिखेंगे। क्या करेंगे? चित्र से लिखेंगे। चित्र से लिखेंगे कि माना कि, क्या करेंगे? माना कि ए बी सी क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब ये लिख दिए। उसके बाद बताते हैं जिसका सी क्या है? समकोण है। सी क्या है? समकोण है। सी क्या है? समकोण है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे, अर्थात कह सकते हैं कि एंगल सी के मान कितना होगा मेरा? ये 90 डिग्री, कॉमा हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया? बी हो गया। और एंगल ए के मान भी 45 और बी के मान भी क्या होगा? 45 डिग्री। हम एक बात और बताते हैं कि अब ऐसे भी लिख सकते हैं चित्र से कि ए बी, एक मिनट, हम ऐसे लिख सकते हैं चित्र से कि ए सी, क्या करें, एक मिनट, बी सी क्या है? बी और सी, और क्या करेंगे? ए सी। तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। ए सी बराबर क्या हो गया? बी सी। माने दोनों आपस में भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो ये जो ए सी बराबर बी सी है, अब इतना बराबर हम एक मान लेते हैं कौची? एक्स। क्या कर लिए? एक्स। आपस में बराबर है, देखिए मान लिया क्या? एक्स मान लेना। एक्स तो मान सकता, वाई मान सकता, जेड मान सकता, ए मान, मैंने ए बी सी डी का कोई भी लेटर मान सकता है। बोलेगा क्यों मानेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए प्रोसेस है, तुमको कंसेप्ट है कि मानना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके निकलेगा। तो हम मान लिए, तो इसका वैल्यू मेरा क्या हो गया? x, इसका भी वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? x, क्योंकि आपस में क्या है? बराबर है। तुम हम शॉर्टकट में एंगल दर्शा दिए, कोई दिक्कत है? बोलो। अब हमें चलते हैं, इतनी प्रोसेस है। तुम ऐसे भी लिख सकता था कि अगर हमको मन करा कि इसका एंगल दर्शाना फुल करके, तुम लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी क्या होगा मेरा? 45। अब लिख सकते हैं एंगल बी ए सी क्या होगा मेरा? 45। बात समझ में आपको? तो संक्षेप में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से सिद्ध करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेके चलेंगे? पाइथागोरस। हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जानता है ना कि क्या स्क्वायर बराबर होता है लंब क्या स्क्वायर प्लस आधार क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो अब बताओ कि हमको यहां बताते हैं, पहले थीटा इसको मान लेना, हम सिर्फ दर्शा दिए कि 45 45, ठीक है ना।
पहले समझ जाना कि लंब है, ये मेरा क्या आधार, ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरा कर्ण। ठीक है, किधरों से तुम निकालेगा बत्तिया बराबर ही आएगा। अगर थीटा ये भी लेगा तो लंब हो जाएगा, आधार हुआ, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो हम यहां से ले लेते। तो मेरा ये क्या हो गया, ये लंब, ये मेरा क्या हो गया आधार, हाइपोटेनियस क्या हो गया मेरा ये कर्ण, ऐसे मेरा क्या हो गया ए बी क्या हो गया मेरा कर्ण। यहां दर्शा सकता कि ए बी मेरा क्या है, ये कर्ण है, ए बी मेरा क्या हो गया कर्ण है। अब जरा समझना, अब हमें बताते हैं कि कर्ण है ए बी क्या हमें यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कर्ण बड़ा पता फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ कि लंब मालूम क्या है एक्स, क्या मालूम है, जैसे लंब मेरा क्या हुआ बीसी हुआ ना, तो चलो हम एक बार दर्शा ही देते हैं कि बीसी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर। अब बताते हैं कि AB के होल स्क्वायर है दिए सी, बात समझ में आ रहा है। अब BC की जानकारी बताओ कितना दिया है x, तो x का होल स्क्वायर प्लस AC की जानकारी कितना दिया है x, तो x के क्या कर दिए होल स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर बराबर हम करेंगे तो जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, जोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जोड़ देंगे ना, क्या बन गया 2x स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा रूट, तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ जाएगा रूट, तो क्या मेरा बन गया 2x स्क्वायर, क्या बन गया मेरा 2x स्क्वायर। इसी को हम अलग अलग करेंगे तो रूट में 2 गुना और रूट में क्या बनेगा x स्क्वायर, बन गया ना। अब इतना से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो मेरा बन जाएगा ये कि रूट में 2 स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, रूट से बाहर हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा लगने के लिए रूट में क्या होगा x रूट क्या बन गया 2, तो हमारा कर्ण निकल गया, क्या निकल गया x रूट 2, यही निकल गया। तो हमको अब बताते हैं कि AB की जानकारी मेरा निकल गया कितना x रूट 2। अब इसका जानकारी तो दिया ही था, पूरा मान ही ली, बात समझ में आया। इतना तुमको प्रक्रिया कर लिया तो समझो कि अब तुमको आसानी से सिद्ध हो जाएगा, बस इतने मेहनती चीज था। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है? सबसे पहले चित्र बना लेना, सबसे पहले क्या करना है चित्र। तुम PQR कुछ भी ऐसा मान लेना, हम मान लिए BCA कर लिए, C के मान क्या है 90 डिग्री। जब अब बनाना कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ए वाला भुजा ई वाला भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इसको हम बताते हैं कि यहाँ 45 यहाँ 45 यहाँ 90, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो 45 दूनी 90, 90 कितना हो गया 180। तो अब चित्र बनाने के बाद जितना भी इसका चित्र से कुछ कुछ चीजों को तुम आराम से लिख लेना, चित्र के बारे में आराम से लिख लेगा। तो हमने क्या लिखे कि माना कि ये भी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, फिर लिखिए जिसका सी क्या है समकोण है, सी क्या मेरा समकोण है, तो एंगल सी के मान कितना हो गया 90, एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया बी, इसका वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ लिख दिए एसी बराबर क्या हो गया BC, इतना का वैल्यू क्या करना है लेट, दिया हुआ नहीं है खुद से मान लेना, सिद्ध करने के लिए लेट कर लिए, दर्शा दिए एक्स। अब पता चल गया कि AC और BC की वैल्यू हो गया इतना, फिर लेना क्या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जानता है कर्ण क्या होता है लंब का प्लस आधार का स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय पे जो दिया उसको सेट करके निकल जाकर करके क्या आएगा x रूट 2 आएगा। अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम आएंगे क्या कह रहा था मेन त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात पहले ही बताए थे कि साइन निकालना, कॉस निकालना, टेन निकालना, कॉट निकालना, सेक निकालना और कोसेक निकालना, यही ना। तो हम चलते हैं सबसे पहले, यहाँ देखो पहले निकालेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। तो थीटा के जगह पर कितना दिया है एंगल ए 45 डिग्री, थीटा की जगह पर हम बना रहे हैं कितना दिया 45 डिग्री, बात समझ में आया ना। तो साइन थीटा फार्मूला होता है क्या होती है लंब बटा कर्ण होता है ना, लेकिन ऐसे ना करके क्या करना है साइन 45 डिग्री, क्या करना है साइन 45, खाली यहाँ समझाने के लिए यहाँ लिखे। अब हम लिखते हैं कि साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन थीटा का ही बताए थे क्या होता मेरा लंब बटा कर्ण। तो बताओ कि लंब का वैल्यू देखो कितना मेरा है x, अब कर्ण का वैल्यू कितना है x रूट 2, तो x रूट 2 हुआ कि नहीं हुआ, x कैंसिल हुआ 1 बाय क्या हो गया मेरा रूट 2। क्या इतना तो समझ में आया। अब यहाँ साइन जैसे निकालेगा ना उसका अपोजिट निकाल देना, जैसे बनाने में तुमको आसान हो जाएगा। साइन उल्टा क्या हो गया कौशिक, कौशिक 45 निकाल दो। अब कौशिक 45 निकालेगा जस्ट उल्टा करेगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटा। तो बताओ कर्ण की जानकारी ऊपर दिया कितना x रूट 2, अब बटा क्या हो जाएगा x, कट गया क्या आया
√2 आया। बात समझ में आया? क्या आया? √2। अब साइन, अब हम बता दिए कॉस निकाले। अब निकालेंगे कॉस। कॉस 45 डिग्री निकाले तो कॉस थीटा समाना है, क्या होगा मेरा? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? कर्ण क्या है? x x क्या बचा? 1/। अब कॉस जैसे किया उल्टा चल जाओ, क्या निकालना है? सेक। सेक 45 करें, क्या हो जाएगा मेरा? कर्ण बटा आधार। कर्ण की जानकारी क्या देख लेना? x√2। अब बताओ आधार की जानकारी क्या? x। कट गया, कितना है मेरा? √2। अब जैसे अब क्या आना है? टाइन। टाइन 45 निकाले, क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू देखो क्या है? x। आधार की वैल्यू क्या मेरा है? x। कट की वैल्यू कितना है? टाइन के जस्ट उल्टा करें, क्या हो जाएगा? कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार की जानकारी कितना है? x। लंब की जानकारी कितना है? x। कट के कितना आया? यही हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। बात समझ में आया आपको? इतना तुमने सोल्व कर लिया, साफ साफ सोल्व कर लिया, तो 100% कहते हैं कि तुमको नंबर कटने वाला नहीं है। 5 नंबर कंप्लीट होगा। इतने करना, क्या बहु कोई दिक्कत है? तो सबसे ज्यादा परेशानी बस तुमको पहले चित्र को पहले समझना। अगर चित्र नहीं समझा तो तुमसे नहीं सोल्व होगा। चित्र लिखना पहले, क्या लिखना कि माना कि ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये बहुत जरूरी करना है। यहाँ दर्शा लेना है, एक से मानना है। कोई दिक्कत है? बोलो। तो हम यहाँ सब मिटाते हैं, एक कभी और निकालना है, इसका सारा निकाल देंगे। अब देखो सारा के वैल्यू हो गया। तुमसे पूछेंगे कि साइन 45 का मान बताओ, क्या होता है? 1/√2। कौशिक 45 √2, जस्ट उल्टा कर देगा, क्या हो गया? उल्टा। तो यहां सभी बता रहे, फिर इसका अलग तरीका से भी सिद्ध करेंगे कि 0 डिग्री का मान कैसे, 30 डिग्री कैसे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, सब का बताएंगे हमें। फिर अभी त्रिकोणमितीय अनुपात से सीखो, फिर दूसरे तरीका से भी सिद्ध करेंगे इसको में। फिर बताते हैं, आप बताएं cos 45 वैल्यू क्या होता है? 1/√2। जस्ट उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, क्या आएगा? √2। फिर कहेंगे कि sec 45 तो उल्टा हो जाएगा। फिर कहेगा tan 45 तो 1 उल्टा करेगा, एक उल्टा एक ही नहीं आएगा। तो बस दोनों वैल्यू सेम आ गया। कोई दिक्कत है? तो पहले देखो 45 का सब छेहू याद कर लिया ना? कर लिया, हो गया। अब आएंगे कुछ 30 डिग्री और क्या आएगा? 60 डिग्री, 30 डिग्री और, तो जरा इससे थोड़ा सा तुमको टफ लगेगा, लेकिन ध्यान लगा के सुनेगा तो सारा मैथ आसान हो गया। अगर सीख गया तो बहुत आसान, नहीं सीखा तो बहुत हार्ड हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत है? तो चलो अब हमें मिटा रहे हैं, जरा देखते जाना आराम से। अब तुम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के जरा देखिएगा। अब तुम लोग के जब कॉपी में एक पेज करवाए हैं ना, मुजवानी अपने मन से कंप्लीट करो। तुमने अच्छा से कैच कर लिया होगा। आराम से तैलुक हम मिटा रहे हैं, तैलुक तुम लोग सोल्व कर लो अपने मन से। 2 मिनट में क्लियर करो तुम लोग एकदम, तब पता चलेगा। हम तैलुक अपना फिगर बनाएंगे, तैलुक तुम लोग खुद से तैलुक सॉल्व कर लेगा, आसानी से कंप्लीट कर लेना। आराम से तैलुक कैलकुलेशन तुम लोग करो। 45 डिग्री का बनाओ तुम लोग अपने मन से, हम मिटा दिए हैं। करता है कि नहीं तुम लोग? अब हम आएंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत कुछ सीखना है अच्छे तरीका से, ठीक है ना? सुनते जाना आराम से, एकदम सुनना आराम से। सबसे पहले यहां लिख देते हैं क्वेश्चन में कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एकदम आराम से देखते रहेगा। हमारा फिगर देखने में बराबर लगे या ना लगेगा, तुमको मान लेना है। ये हमने ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। अब यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं लंब। ये मेरा क्या बन गया? डी बन गया। क्या बन गया? डी। अब जरा ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 90 डिग्री। और ये वाला भी कोण हमारा क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। बात समझ में आया? इतना पहले देखते जाएगा। अब जरा समझना, अब हमारा ए बी सी, अब एक कोण को हमने मानते हैं, यहां हमने मान लिए 60 डिग्री। यहां क्या मेरा हो गया? ये वाला कोण बना कितना?
30 डिग्री। तो ए भी बनेगा कितना 30 डिग्री, ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री। इसका माने मतलब हो गया कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? तो अब यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, हमको बोला कुछ 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्या दोनों फिगर से लेना? नहीं, कोई एक फिगर, चाहे ए वाला से लो चाहे ए वाला से लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझना आराम से, बनेगा ऐसा ही बनाना। जब भी कोई पूछेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो कल नहीं आएगा, हमेशा पूछेगा तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ही पूछेगा, बल्कि 45 डिग्री कहेगा तो स्पेशल पूछेगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से देखेगा समझेगा। अब जरा हमें चित्र को 1.1 माने थे ना, तो इसको हम चित्र मान लेते हैं। देखो हम मान लेते हैं कि चित्र 1.2 ये कौन सा त्रिभुज बनाया पता है? समबाहु त्रिभुज। क्या बनाया है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज परिभाषा जानता है? वैसे भुजा जिसका प्रत्येक, ऐसे माने कि हम बताते हैं कि ऐसे भुजा सभी, वैसे बताना सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। जिसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। सभी भुजा आपस में क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु। जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। और जिसके दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर, से क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे ना। लेकिन समद्विबाहु कौन? जिसकी दो भुजा बराबर हो, एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समकोण कहेंगे। लेकिन यहां हमने बनाया है जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। देखो इन तीनों का अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 60, ए बी 60, ए बी 60 हो गया ना। तो जिसका तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोई दिक्कत है? तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी पूरा वैल्यू होगा ना x। अगर ए बी के वैल्यू x माने तो AC का वैल्यू भी क्या होगा? और BC वैल्यू भी क्या हो जाएगा? अगर BD के वैल्यू पूछे क्या हो जाएगा? x/2, और DC वैल्यू पूछे क्या होगा? x/2, क्योंकि आधा है ना। तो क्या इतना समझ में आया? अब जो जो हम बोले हैं ना वही बात हम अब लिखते हैं चित्र में। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ कि माना कि, सुनते जाना आराम से, माना कि चित्र से लिख रहे हैं, माना कि ABC, माना कि ABC समबाहु, क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज है, सम माने बराबर, बहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है? अब हम लिखेंगे जितना भी दर्शाया हुआ है ना सब लिख लो। अगर हम बात करते हैं ABD, इसे ले रहे हैं, मान लिया ADC, इसे भी सिद्ध कर सकेगा। तो पहले हम चित्र से कुछ चीजों को लिख देंगे कि अब हमें एंगल लिखेंगे ABD, एंगल ABD कितना बना? 60 डिग्री। क्या बना गया? 60 डिग्री। ये भी बन गया, कोई दिक्कत है? अब हमें लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे? अगर हम बोलते हैं कि B, ऐसे लिख देते हैं, देखो ACD, ये भी क्या हो जाएगा? इसको भी साथ कॉमा करके जिसका जरूरत पड़ेगा। एंगल ACD कितना बन गया? 60 डिग्री। और हमारा एंगल D कितना मेरा है? 90 डिग्री। और अगर हमें 30 डिग्री की बात करते हैं तो एंगल BAD बराबर कितना होगा मेरा? देखो बहुआ BAD कितना बना? 30 डिग्री। और एक बनेगा, तुमको लिख सकता 30 डिग्री के DAC या CAD, लिखेंगे DAC कितना बन गया? तुम ऐसे भी लिख सकता है CAD, तुम ऐसे लिख सकता है CAD कितना बन गया? 30 डिग्री। कौन हमेशा दो तरीका से लिखाएगा, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत है? हमने लिख लिया। अब कुछ मानेंगे, कुछ चीजों को भुजा बराबर है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो AB बराबर BC या BC बराबर क्या हो जाएगा? AC, सब बराबर आपस में, क्योंकि समबाहु कहा, समबाहु माने सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो AB बराबर क्या हो गया? BC या BC बराबर क्या हो गया? AC। तो इतना बराबर क्या मान लिए? X, ये मान लिए हैं, क्या कर लिए? मान लिए, X मान लिया, लेट कर लिए। तो अब जब लेट कर लिए तो यहां लिख दिए कुछ X, ये भी क्या हो गया? X।
ये पूरा के दूरी हो गया, पूरा के दूरी क्या हो जाएगा x हो गया, पूरा की दूरी क्या हो गया x। मैंने b से c की दूरी क्या हो गया x, और a से लेके b की दूरी क्या हो गया x, और a से लेके c की दूरी हो गया मेरा क्या x। कोई दिक्कत है? लेकिन अब कहेगा, एक बात और लिख देते हैं, इसका रचना भी फिगर सभी और कुछ लिख लेना। हम लिख सकते हैं इसमें कि BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा DC, BD क्या हो जाएगा DC। और जब उसको कहेगा पूरा की दूरी जब x है तो आधा हो गया ना, जब आधा होगा तो क्या बनेगा x बटा 2, तो इसका दूरी निकल गया कितना x बटा 2, तो इसका दूरी भी निकल गया x बटा 2। बोला कैसे सर? जब इसका आधा करेगा तो क्या होगा, जैसे एक रोटी पूरा है इसको आधा करेगा तो 1 बटा 2 होगा ना, तो x है इसको आधा करेंगे तो x बटा 2 होगा ना। अब बोलेगा अब देखो सारा इसको जोड़ देगा ना, अगर x बटा 2 प्लस x बटा 2 को जोड़ देगा तो x आ जाएगा, चाहिए x आ गया तो समझो कि x बटा 2 किया हुआ मेरा क्या हो जाएगा सही। तो देख लो अब 2 एलसीएम आएगा, x प्लस x कर देंगे कितना आएगा 2x बटा 2 कर गया, x आया ना, इसका x बटा 2 होगा, ये भी x बटा 2 होगा। कोई दिक्कत है बोलो? अरे पूरा दूरी निकालना रहता तो जोड़ना पड़ता है। अगर हम पूछेगा कि BC दूरी दिया हुआ है, ठीक है, BC की दूरी मान ले दिया हुआ तो इसका दूरी निकालना, तो जोड़ देंगे तब निकल जाएगा, पूरा जोड़ देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। BC बराबर BC पर करेंगे तो BD प्लस क्या हो जाएगा DC, क्या हो जाएगा दूरी मेरा x आ जाएगा पूरा। कोई दिक्कत है बोलो? लेकिन अभी एक बात और लिखना, लंब किस पर डाला हुआ ये देख लेना। मेरा BC परपेंडिकुलर है, देखो BC परपेंडिकुलर मेरा क्या है AD है, मैंने BC पर लंब है, BC पर लंब क्या है AD है। अब हमने चित्र का सारा क्रिया कर लिए, लेकिन हम सिद्ध करेंगे। अब बोलेगा सर इधर तो 2 त्रिभुज है, सिद्ध करे दो किरा से, इससे भी सिद्ध करेगा तो आंसर उतने आएगा, इससे भी सिद्ध करे तो आंसर उतने आएगा। किसी से सिद्ध करना? बोला क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। लेकिन सिद्ध करने से पहले एक क्रिया और निकाल लो, तो पहले दर्शा लेना कि तुम किससे त्रिभुज ले रहा है, कि तुम AD, अगर तुमने मान लिया जाए कि ABD से ले रहा है, कि AD AC D से ले रहा है, ABD से लेगा कि तुमने ACD से लेगा, तो हम ले रहते हैं ABD से। समझ रहा है बात को ना? अब हम चलते हैं कि त्रिभुज ABD से, बात समझ में आया? ABD से लिए। अब हमें त्रिभुज लिए, अब त्रिभुज पता है कि मान लिया जाए हमारा कोण कहां पर बना है मेरा ये B पर, तो थीटा के सामने वाला क्या होता था लंब, तो पता है कि ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा क्या हो गया आधार। बात समझते जाना आराम से, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा समझते जाओ पहले। अब मेरा थीटा सामने क्या हो गया लंब, तो लंब मालूम तो नहीं है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब मालूम ना है, तो यहां से भी पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना है। तो यहां लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। बात समझते जाना बढ़िया से, कई बार इसका चर्चा आया है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण बराबर लंब क्या स्क्वायर प्लस आधार क्या स्क्वायर, तो उसी से 3 सूत्र बन गया, कर्ण बराबर लंब बराबर आधार बराबर। लेकिन हम कई बार बताया कि कर्ण मालूम रहेगा, आधार मालूम रहेगा, क्या निकल जाएगा लंब। तो लंब क्या बना है मेरा AD, क्या बना मेरा AD। तो AD के जब दूरी निकालेंगे हमें, बताओ कि बड़का ये है ना, तो x के क्या स्क्वायर माने कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितना दिया x बटा 2, इतना का अलग कर दिए। बात समझ में आया? अब हमें AD बराबर निकालेंगे तो इसकी भी इनके जोड़ घटाव करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा ये 4, एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा ये 4। अब यहाँ AD बराबर निकालेंगे तो जरा गौर करेगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, कुछ नहीं है, गुना कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी को फिर 100 घटा देंगे तो आ जाएगा बउआ कितना आएगा 3x स्क्वायर बटा क्या आएगा 4। इसी को भागा में अलग अलग कर देंगे तो ऊपरे गया रूट में 3x स्क्वायर और नीचे आ गया कुछ रूट में 4। तो पता है कि एक्स स्क्वायर, इसको फिर तोड़ेंगे कि रूट 3 गुना रूट में एक्स स्क्वायर और रूट में क्या हो गया 4। इतना तक समझ में आया बात को?
तब यहाँ एडी वाला लिख देते हैं, जरा सब्र करना। 3 को दोबारा पूरा नहीं निकलेगा तो रहने दो ऐसे ही, रूट में 3। अब एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ एक्स निकलेगा, आगे फेंक दिए, और 4 के बराबर कितना निकल गया मेरा, 2। मेरा एडी का दूरी निकाल लिए। जब एडी का दूरी निकाले तो मेरा कितना आया, एडी का दूरी देखो हम लिख देते हैं कि एक्स रूट 3/2। बात समझ में आया कि ना आया? अब तुमको 2 बार हल करना है। ऐसे पहले क्लास में दिए थे कि तुमको एंगल ए के तुमको एक बार थीटा मान बनाना है, एक बार एंगल बी करके, है ना? तो सबसे पहले चलते हैं एंगल बी के लिए। एंगल बी के लिए क्या चलते हैं, एंगल बी के लिए, मैंने एंगल बी के लिए मैंने 60 डिग्री के लिए क्या चले, 60 डिग्री के लिए चले। क्या चले पहले, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबहे के 6 निकालना, जरा देखते जाना आराम से। पहले निकालेंगे साइन 60, क्या निकालेंगे, साइन 60। तो साइन 60 के मैंने साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कैर। तो अब बताते हैं कि बहुआ ए वाला हो गया कैर, क्या हो गया, आई वाला वैल्यू हो गया कुछ लंब, आई वाला वैल्यू हो गया नीचे वाला आधार। हमको इस फिगर से मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाला फिगर लेना। अगर ये वाला फिगर लेगा तो आ जाएगा वही, लेकिन यार लिखना कुछ, यहाँ देखो ट्रायंगल लिए ए बी डी से, तो ए बी डी सी से बनाएगा, बना इससे भी बनाएगा तब सर वही आएगा, लेकिन तुमने दर्शाया ए बी डी से और बनाएगा कुछ ए सी डी से, तो थोड़ा सा खराब लगेगा ना, रटा रटा वाली लगेगा फिर। तो लंब का वैल्यू देखो कितना है बउआ, एक्स रूट 3, और कैन की वैल्यू कितना मेरा है, अब बताओ एक्स रूट कितना मेरा आया था, सही आया था ना? तो हमारा लंब का वैल्यू कितना आया था, एक्स रूट 3/2। अब बटा क्या हो जाएगा, एक नीचे 1 करेंगे ना, देखो तुम डिटेल कर रहे हैं, एक्स रूट 3/2 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा, एक्स कट जाएगा ना। तो बार बार इतना नहीं करेंगे, तोड़ के जरा देखा, हम डायरेक्ट काट देंगे, समझा उसको। तो मेरा क्या आ जाएगा रूट में, तो साइन 60 के वैल्यू क्या निकल गया, रूट 3/2। अब साइन जैसी हुआ उसी उल्टा कर लो, सी ओ एस ए सी, कौसेक 60 डिग्री, कौसेक, तो कौसेक 60 माने कौसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा, तो कर्ण की जानकारी देख लो कितना दिया है, एक्स, नीचे कर दो एक्स, रूट में 3/2। अब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ये वाला ऊपरी चल जाएगा ना, चल जाएगा, चल जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 2√3, कोई दिक्कत है? अब हम आएंगे कॉस 60, क्या आएंगे कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री कहेगा कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्व। तो आधार की जानकारी देखो x/2, x/2, और कर्व की जानकारी क्या है, कर्व की जानकारी कितना है, तो x कट ही नहीं गया, तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आएगा 1/, कॉस को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये सेक 60, कितना हो जाएगा सेक 60, और सेक 60 ने कर्ण बटा आधार, तो कर्ण की वैल्यू कितना x, आधार की वैल्यू कितना x/2, तो कट गया तो उल्टा करेंगे 2 जाएगा, अब 1 नीचे आएगा ना, तो 2/1 मतलब कितना हो जाएगा 2। अब हम आएंगे कुछ tan, क्या आएंगे tan, तो tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू मैंने tan थीटा, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, तो लंब के वैल्यू कितना देखो, लंब का वैल्यू कितना x रूट 3 अब बटा 2, अब मेन बटा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, आधार की वैल्यू देखो x/2, तो x/2 से x/2 कैंसिल, क्या बचेगा √3, tan के जस्ट उल्टा करने क्या बन गया cot 60, क्या बन गया cot 60, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार की वैल्यू कितना है x/2। अब बताओ कि लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, x √2, तो बताओ कि यहाँ x गया 2 गया और 2 गया, 1 बटा क्या हो जाएगा, यही आएगा ना। तो अब इतना हम निकाल दिए, अब हम क्या निकालेंगे जरा देखना, अब हम निकालेंगे किसके लिए, अब लिखेंगे एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए मैंने समझा 30 डिग्री के लिए, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बोलो। तो अब
30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात इतना बना लेना है। 60 डिग्री पूरा निकाल दिए, अब किसके लिए निकाल रहे हैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री फिर स्टार्ट करना है यहाँ, साइन 30 डिग्री, क्या करना है? साइन डिग्री। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कैन। तो लंब की जानकारी देखो कितना हो गया मेरा, x√3/2 बटा क्या हो जाएगा? बटा क्या हो जाएगा? एक। अब बताओ लंब बटा 30 डिग्री निकाल रहे थे ना, आ जाएगा? लंब कितना दिया है? लंब की वैल्यू दिया है x√3/2 ना। तो गलतियां बना रहे हैं ना, अरे बहुआ गलती बना रहे हैं ना। तो 30 डिग्री के लिए थीटा यहाँ ना है, तो लंब ये हो गया ना। अब हम चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब। आई क्या हो जाएगा? कैन। आई क्या हो जाएगा? आधार। पूरा थीटा चेंज करेंगे तब ना, क्योंकि ऊपरी थीटा मानता तो नीचे क्या हो जाएगा? लंब। आई क्या हो जाएगा? आधार। हाइपोटेनियस कैन कभी चेंज होता नहीं है। तो लंब बताओ कितना हो गया मेरा? x/2। कैन कितना हो गया? x। अब इसको कुछ ना रहेगा तब -1 कर लेना है। तो देखो हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। x/2 गुना, जब बटा का हटाए क्या हो जाएगा? गुना, एक ऊपरे और x नीचे कट गया ना, कितना है? 1/। बात समझ में आया? अब उल्टा जस्ट कर दो, COSEC cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा? कर्न बटा लंब। अब फटाफट कर देते हैं, x ऊपरे गया, x/2, x कैंसिल, 2/1 मैंने क्या हो जाएगा? 2। अब बताते हैं कि कॉस चलते हैं, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? पता चलेगा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा आधार बटा कैन। आधार बटा आधार वैल्यू कितना? x√3/2 और बटा कितना हो जाएगा? x। x कैंसिल, कितना हो जाएगा? √3/। तो कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो। कर्न बटा आधार। कर्न की वैल्यू कितना? x। नीचे हो जाएगा x√3/2। अब यहाँ बताओ कि करेंगे तो x से कैंसिल, क्या हो जाएगा मेरा? ये ऊपरे 2 चल जाएगा, ऊपरे क्या हो जाएगा? 2। नीचे क्या आएगा? 2 में 3। अब एक मैथ यहाँ सोल्व कर देते हैं, tan है तो क्या हो जाएगा मेरा? ये tan 3। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। tan बताओ कि लंब के वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? लंब के वैल्यू हुआ x√3/2 बटा आधार, लंब बटा आधार। एक मिनट, लंब कितना था मेरा? x/2 और आधार मेरा क्या हो जाएगा? x√3/2, यही ना। ये वाला गया, क्या हो जाएगा? 1/√3। अब उल्टा करेंगे, उल्टा क्या बन गया? cot 30। तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। अब बताओ कि आधार की वैल्यू कितना है? देखो x√3/2 बटा क्या हो जाएगा? x/2। तो x/2 से कैंसिल, क्या हो जाएगा मेरा? हो गया। कोई दिक्कत है बोलो? तो सारा निकाल दिए। तो इसमें देखो समय देना पड़ेगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबा होता है। एक बार 30 डिग्री निकालना, एक बार कितना निकालना है? 60 डिग्री निकालना है। कोई दिक्कत है? तो 30 डिग्री निकालेगा तो देखो थोड़ा फंसेगा। 30 डिग्री निकालेगा तो लंब भी हो जाएगा, आधार ये, कर्न कभी चेंज होता नहीं है। और 60 डिग्री निकालेगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये और कर्न ये हो जाएगा। बोले त्रिभुज का है सर, तो सिद्ध करने के लिए त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है, तब ना सिद्ध करेगा निकलेगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु अगर मान लिया कि समकोण कहेगा तो फिर x/2 कैसे होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 300 डिग्री अगर मान लिया जाए, खाली जमा में खाली 60 डिग्री कहेगा ना, तैयो 30-60 के बनाना पड़ेगा फिगर, तैयो बनाना है। खाली 30 डिग्री कहेगा तैयो ऐसा ना फिगर बनाना ही है। अगर खाली 60 डिग्री कहेगा तैयो फिगर बनाना, और 30-60 कहेगा तो पूरा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अकेले खाली पूछेगा 30 डिग्री के बताइए, तो फिगर पूरा ऐसा बना ही लेना है। अब बना के 80 डिग्री खाली एक बना देना, खत्म हो गया। अगर 60 डिग्री खाली कह दिया कि 60 डिग्री बनाना है, तो फिगर ऐसा पूरा बना लेना, बाकी सब दर्शा लेना, दर्शाने के बाद खाली वाला बना के छोड़ देना, काम खत्म। बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? हम वीडियो पर क्या करते हैं? अंत करते हैं। जय हिंद।